दुनिया में जितने भी सांप है ना, उन सारे के सारे सांप में सबसे जहरीला अगर कोई सांप है तो वो है हाइड्रोफिश। ये है ससुरा हाइड्रोफिश, ये सबसे जहरीला है। लेकिन दिक्कत उसके साथ क्या है कि ये पानी में पाया जाता है। जहरीला है लेकिन क्या कहाँ पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा। और ऐसे में देखेंगे स्थल पे सबसे जहरीला तो रसस वाइपर। स्थल पे सबसे जहरीला कौन है, रसस वाइपर है। स्थल में देखेंगे तो सबसे जहरीला रसस वाइपर। लेकिन इससे भी भयानक जहरीला, दुनिया का सबसे जहरीला है ससुरा, ओरिजिनल नहीं ना जी, निकल तो ना जाएगा यहां से, नहीं निकलेगा। ये है आपका हाइड्रोफिश। सबसे जहरीला सांप कौन सा है, हाइड्रोफिश है। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश होता है, रसस वाइपर से भी जहरीला होता है। लेकिन ये पानी में उतरेगा कौन, समुद्र में पाए जाते हैं, मार देगा, अंदर रह जाएंगे यहाँ पे। ये रसस वाइपर। सांप के जहर में क्या होता है, ऊपर जहर की थैली होती है, ये इसका क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। दो तरह के सांप के जहर होते हैं सब। एक आपके ब्रेन को लॉक कर देते हैं सब, उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। न्यूरॉन मतलब ब्रेन, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। एक खून को जमा देते हैं जिससे खून आगे ही नहीं बढ़ पाता है, हृदय जाम हो जाता है। जिसे हीमोग्लोबिन को मार देते हैं, जिसे हम लोग हीमोटॉक्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोटॉक्सिक। तो जो ब्लड को नुकसान पहुंचाएगा उसे हीमोटॉक्सिक, और जो ब्रेन को ले जाएगा उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक कहेंगे। इसलिए सांप काटता है तो पेट को समझे ना, देखो पूरा ब्रेन गाज फेंकने लगता है यहाँ पे। तो न्यूरोटॉक्सिक ज्यादा खतरनाक होता है। ये रसस वाइपर ससुरा न्यूरोटॉक्सिक होता है, मारेगा से लेके चल जाएंगे आप, चुपचाप चल जाइए। तो जहर दो टाइप का, अगर आपके हीमोग्लोबिन या ब्लड को डिफेक्ट करके गाढ़ा कर दिया, जिससे ब्लड आगे ही नहीं जाएगा, पूरे शरीर में जमते जाएगा, तो उसे कहते हैं हीमोटॉक्सिक। अब ब्रेन को ले गया तो उसे कहेंगे न्यूरोटॉक्सिक। सबसे जहरीला सांप जो होता है हाइड्रोफिश होता है। लेकिन स्थल का सबसे जहरीला जो सांप होता है वो कौन सा होता है, स्थल का सबसे जहरीला सांप, स्थल का सबसे जहरीला सांप रसस वाइपर। कौन सा होता है, रसस वाइपर। सांप काट लेता है तो अगर हीमोटॉक्सिक काटा है, जो खून को थक्का बना देता है, तो आदमी 10-15 बोतल उसको सेलाइन पानी चढ़ा देता है, नॉर्मल सेलाइन, ले बबुआ पंचुचूर हो जाएगा। वो गाढ़ा करेगा ही पतला कर देगा, गाढ़ा करेगा ही पतला कर देगा। अरे पूरा पानी चढ़ा दिया जाता है उस मरीज को। किसी को सांप काटे दाप पानी चढ़ा दिया जाता है। कोई भी सांप काटे आपको 3 घंटा टाइम देगा मरने से पहले। उससे पहले आप झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाइएगा। डॉक्टर बाद डाल देगा एंटी वेनम दवा आती है, एंटी वेनम चढ़ाएगा, उसके बाद से 10 बोतल पानी का सेलाइन चढ़ा देगा, काम खत्म, आप बच जाइएगा। जहां झाड़ फूक में रहिएगा तो खत्म कहानी हो जाएगा। झाड़ फूक इजी क्यों होता है समझिए। भारत में 10 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जबकि 450 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 450 प्रकार के, उसमें से 10 को जहरीला है। तो आप झाड़ फूक में जाइएगा तो झाड़ फूक में भैया खतरनाक ही कौन सा था, 10 को ना, तो झाड़ फूक से 440 को सही हो जाएगा। बाकी वही 10 को काट दिया तो झाड़ने वाले को भी निपटा देगा, वो जो झाड़ फूक करता है उनको भी निपटा देगा। चलिए समझा गया। तो अज्ञानता बस ऐसा हो जाता है, झाड़ फूक में ज्यादा। देख रहे हैं कितना खतरनाक है ये, मर जाएगा आदमी तुरंत।